आज हम अपने सब्जेक्ट इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स में करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंजरी प्रिवेंशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स। तो पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इंजरी। इंजरी होती क्या है? An injury is a physical harm or damage to the body caused by external forces. हमारी बॉडी पे कोई भी डैमेज हो जाए एक्सटर्नल फोर्सेस से, जैसे कि एक्सीडेंट, फॉल, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़, वायलेंस, इन सारी चीज़ों से अगर हमारी बॉडी पे कोई भी हार्म या डैमेज होता है तो उसे हम बोलते हैं इंजरी। और ये द रेंज इन सीवियरिटी फ्रॉम माइनर कट्स टू मेजर और सीवियर कंडीशंस लाइक फ्रैक्चर्स, बर्न्स और इंटरनल ऑर्गन डैमेज। ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंजरी हो सकती है। छोटी जैसे माइनर कट्स हो गया, स्मॉल कट्स हो गए हैं, और बड़ी इंजरीज जैसे फ्रैक्चर्स, बर्न्स और डैमेज हमारे ऑर्गन्स को। सो अंडरस्टैंडिंग इंजरीज इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो इनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? इनके प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट लाइक स्पोर्ट्स, वर्क प्लेस, फॉर इज सेफ्टी एंड हेल्थ केयर। तो ये है हमारी इंजरी की डेफिनेशन। हमें कुछ भी इंट्रोडक्शन देना है इंजरी प्रिवेंशन के बारे में, तो सबसे पहले हम ये डेफिनेशन लिखेंगे कि इंजरी होती क्या है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले है इट एनहेंस एथलीट्स परफॉर्मेंस। अगर कोई भी एथलीट इंजरी फ्री होगा तो अपनी प्रैक्टिस पे रेगुलर होगा, अपने स्किल्स पे फोकस करेगा, तो उससे क्या होगा? उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। प्रिवेंटिंग इंजरीज अलाउ एथलीट्स टू मेंटेन कंसिस्टेंट ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। An injury-free athlete can focus on improving skills, strength, and endurance without interruptions caused by recovery periods, जिससे उसकी परफॉर्मेंस एनहेंस होगी। सेकेंड है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म कंडीशंस। अगर हमें कोई इंजरी है और वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल रही है, तो उससे क्या होगा? हमारे शरीर में और ज़्यादा डैमेज होगा, जिससे ज़्यादा पेन होगा। इंजरीज इफ़ नॉट प्रॉपरली मैनेज कैन लीड टू chronic issues such as joint instability, reduced mobility or recurring pain. Prevention and effective rehabilitation help minimize these risks, ensuring athletes maintain their physical health throughout their career and beyond. तो जो भी हमारी ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन रिस्क को मिनिमाइज करने में। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंड्स एथलीट्स करियर। By preventing injuries and addressing them properly, athletes can extend their active year in sports. अगर कोई इंजरी फ्री एथलीट होगा तो वो ज़्यादा खेल लेगा। Proper rehabilitation ensures full recovery, reducing the likelihood of re-injury. और अगर हम अपना रिहेबिलिटेशन पीरियड अच्छे से करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उससे हमारा री इंजरी का रिस्क भी कम हो जाता है, allowing athletes to perform at their best for longer duration. Next is promote mental well-being. Injuries can be mentally challenging, causing stress, anxiety, or even depression. Injury prevention reduces the psychological burden of being sidelined, while rehabilitation help athletes regain confidence and overcome fear of re-injury. Next, ensure team success. In team sports, the absence of a key player due to injury can disrupt strategies and performance. Injury prevention programs keep athletes available, contributing to team and success. इसमें अगर मान लो कोई टीम गेम है और उसका जो मेन प्लेयर है, मान लो हॉकी का गेम है और उसमें गोलकीपर ही नहीं है, तो उससे तो टीम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा ना। इसलिए वो क्या करता है? इंश्योर टीम सक्सेस। नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी। Preventing injuries reduce medical costs associated with treatment, therapy, and rehabilitation.
Additionally, it saves time for both athletes and coaching staff, allowing them to focus on training, competition rather than recovery. अगर हम इंजरी प्रिवेंशन पे पहले ही ध्यान देंगे तो जो इंजरी के बाद जो हमारी कॉस्ट लगती है ट्रीटमेंट पे हमारी वो बच जाएगी और हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी. उसके बाद है बिल्डिंग अवेयरनेस एंड बॉडी मैकेनिज्म. Prevention measures such as warm-ups, stretchings, strength training, and proper technique enhance athletes' understanding of body mechanics. This knowledge helps them more effectively and avoid movements that could lead to injuries. अगर हम अच्छे से वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग्स करते हैं और टेक्निक अच्छे से फॉलो करते हैं तो वो अपने आप हमारा इंजरीज होने का रिस्क रिड्यूस कर देते हैं. नेक्स्ट है encourage a culture of safety. Focusing on injury prevention and rehabilitation foster a culture of safety in sports. This includes promoting proper equipment use, regulating rules, and emphasizing recovery, ultimately ensure the well-being of participants. अगर किसी participants ने equipments पहने हुए हैं जो उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है तो उसे ऑटोमेटिकली अपने आप ही फील होगा कि हाँ मुझे इंजरी नहीं होगी, उसे सेफ्टी फील होगी जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और एक एनवायरनमेंट सेफ्टी का बनेगा. थैंक यू.